हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल क्यूज होता है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है। मान लो ये बॉडी हमारी रेस्ट में है, तो हमारी बॉडी को फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी हमारी मोशन में आ जाएगी। अगर हमारी बॉडी मोशन में है, अगर हमारी ये बॉडी मोशन में है तो हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये हमारी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देगा। किस में कर देगा? रेस्ट में कर देगा हमारी बॉडी को। इसको हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स की अब हम डेफिनेशन लिखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हम कैसे लिख के आएंगे, ये सब भी हम इस वीडियो में देखेंगे ताकि आप अपने बहुत ही ईजी वे से नोट्स बना सके। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि फोर्स इज डिफाइंड A force is defined as an external cause which, when applied, changes or tends to change the state of a body if the body is in motion. It is brought to rest, and if it is at rest, then it is set in motion. ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फोर्स। पेपर में पूछ लिया जाता है 3 नंबर में कि व्हाट इज फोर्स। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में या 7 नंबर में आता है तो हमें उसका फोर्स की डेफिनेशन भी बतानी होती है, उसके एग्जाम्पल भी और उसके टाइप्स भी बताने होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सेकंड पॉइंट आता है कि फोर्स जो होता है वो चेंज कर देता है डायरेक्शन और शेप को। बॉडी की जो शेप होती है और डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर देता है फोर्स। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम कि इट कैन आल्सो क्यूज ए चेंज इन द डायरेक्शन, शेप, एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट आता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स उसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है उसका। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कि फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो फोर्थ पॉइंट ये हो गया हमारा कि न्यूटन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। फिफ्थ पॉइंट आता है, फोर्स को हम डिनोट करते हैं F से। तो ये लिखेंगे फोर्स इज डिनोटेड बाय F। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया? अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होता है पुशिंग या फिर पुलिंग। पुशिंग और पुलिंग ए डोर। जब डोर को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो फोर्स लगता है। फोर्स का यूज होता है, यूजिंग फोर्स। ये एग्जाम्पल हो गया। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ
फोर्स, फोर्स की टाइप्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के प्यारे बच्चों 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इनको पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स के भी प्यारे बच्चों टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के। बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट होता है अप्लाइड फोर्स, इसको अप्लाइड फोर्स कह लो या फिर मस्कुलर फोर्स कह लो, मस्कुलर फोर्स। सेकंड टाइप होता है इसका नॉर्मल फोर्स। थर्ड टाइप है प्यारे बच्चों स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ टाइप होता है फ्रिक्शन फोर्स। और फिफ्थ टाइप होता है टेंशन फोर्स। बारी बारी से एक एक को समझेंगे। अब हम इनको पहले समझेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ये समझेंगे। तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फोर्सेस दैट आर ड्यू टू फिजिकल contact between 2 objects are called contact force। अब आता है कॉन्टैक्ट फोर्स का फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप है हमारा अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कह लो या फिर मस्कुलर फोर्स कह लो। पेपर में कुछ भी आ सकता है। मस्कुलर फोर्स पूछ लिया जाता है कभी 1 नंबर में, कभी अप्लाइड फोर्स पूछ लिया जाता है। तो अप्लाइड फोर्स और मस्कुलर फोर्स क्या होता है ये देखेंगे हम। तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है मस्कुलर, यानी कि मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं या फिर अप्लाइड फोर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पेन ही नहीं चल रहा बेटा आज तो। फोर्स ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स इज called applied force। सेकंड पार्ट आता है इसका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स वो फोर्स होता है जब 2 सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले हम अप्लाइड फोर्स का एग्जाम्पल नहीं देखा, वो एग्जाम्पल देखते हैं पहले। अप्लाइड फोर्स का एग्जाम्पल क्या होता है तो उसको समझेंगे पहले। मान लो हमने ये एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स पर हमने फोर्स अप्लाई किया,
फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाइड किया, तो जैसे ये हाथ से धक्का दिया हमने इस बॉक्स को हमने हाथ से क्या किया, धक्का दिया, तो ये फोर्स आगे की तरफ मूव करता है। तो यानी हमारे मसल्स के द्वारा फोर्स लगा और हमारा जो बॉक्स था ये आगे मूव कर गया, तो ये फोर्स हो गया हमारा अप्लाइड फोर्स या मसल्स फोर्स। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स क्या होता है। तो नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन होती है हमारी, व्हेन टू सरफेस आर इन contact with each other and they are pressing against each other, there a force is called normal force। अब नॉर्मल फोर्स का एक एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे नॉर्मल फोर्स को। मान लो हमने ये एक टेबल ले ली, इस टेबल के ऊपर एक बुक ले ली, ये हमारी टेबल है ये, और ये हमारी एक बुक है या बुक कुछ भी ले लो, ये एक बुक है, ठीक है। तो बुक टेबल पर फोर्स लगाएगी और टेबल बुक पर फोर्स लगाएगी, तो इन दोनों के द्वारा जो आपस में जो एक दूसरे पर जो नॉर्मल फोर्स जो फोर्स लगाया जा रहा है उसको ही हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स को समझेंगे। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स वो फोर्स होता है जब रेस्टोरिंग फोर्स के द्वारा स्प्रिंग को या तो स्क्रैच किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है, तो उस फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द स्प्रिंग फोर्स इज ए restoring force exerted by a spring when it is scratched or compressed। इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम। मान लेते हैं कि ये हमारी एक वायर है, ये इस वायर को हमने ऐसे स्प्रिंग लगा दी, ठीक है। ये स्प्रिंग अब थोड़ी सी कंप्रेस है, लेकिन जैसे ही हमने इस स्प्रिंग को 10 kg वेट से 10 kg वेट इसके नीचे लगा दिया, स्प्रिंग के नीचे, जैसे ही स्प्रिंग को हमने 10 kg वेट लगा के लटकाया, तो ये स्प्रिंग स्क्रैच हो गई, ऐसी हो गई, खिंच गई नीचे, ऐसे हो गई। तो ये स्प्रिंग फोर्स का एग्जाम्पल है। अगला आता है नेक्स्ट हमारा फोर्स है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द फोर्स दैट resists motion when the surface of one object comes in contact with the surface of another।
फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाया तो हमारी कोई भी, जैसे ये कार थी हमारी, मोशन कर रही है राइट हैंड साइड में मोशन कर रही है, मोशन। तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट साइड में लगता है। फ्रिक्शन जो होता है फोर्स, वो हमेशा अपोजिट साइड में लगता है, अपोजिट साइड में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि कार का मोशन राइट साइड में है तो फ्रिक्शन कैसा होगा, किस साइड में होगा? फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। यानी कि मोशन के विपरीत होता है हमेशा फ्रिक्शन फोर्स, लेफ्ट साइड में होगा। तो ये होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि जब हम किसी भी पर भी फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी मोशन में होती है, तो वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, यानी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में, इन्वॉल्विंग रबिंग ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस से कॉन्टैक्ट में होती है वो एक दूसरे के। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा जब हमारी बॉडी मोशन में होती है तो सरफेस, एक बॉडी का जो सरफेस होता है वो दूसरी बॉडी के सरफेस के कॉन्टैक्ट में होता है, कनेक्ट में होता है, कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? जब मोशन राइट साइड जाएगा, यानी कि मोशन के विपरीत होगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो बॉडी के विपरीत होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट आता है टेंशन फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का 5th पॉइंट होता है टेंशन फोर्स। इसकी डेफिनेशन होती है टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स transmitted through a rope, string or wire when pulled by forces acting from opposite sides। तो प्यारे बच्चों, टेंशन फोर्स होता है, मान लिया हमने ये ए बॉय है, ये कोई ए बॉय है, ये कोई बी बॉय है। तो ये एक वायर को या रूप ले लो, वायर ले लो, उसको आपस में खींच रहे हैं। ये अपनी साइड खींच रहे हैं, ये अपनी साइड खींच रहे हैं। ये वायर को या रूप को अपनी साइड खींच रहे हैं दोनों, ये इस साइड खींच रहा है, ये इस साइड खींच रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो टेंशन पैदा होगी उसको हम टेंशन फोर्स कहते हैं। ठीक है, इनके दोनों के बीच में जो फोर्स पैदा होगा, जो फोर्स होगा उसको हम क्या कहेंगे? टेंशन फोर्स। ठीक है, जो टेंशन होगी इनके बीच में दोनों के। तो अगला आता है नेक्स्ट हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हमने कॉन्टैक्ट फोर्स के 5 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और इसके टाइप्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, पहले नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्स इज that act without having physical contact between two objects are called non contact force।
वो फोर्स जिसके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। कांटेक्ट फोर्स में क्या हो रहा था, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था, लेकिन नॉन कांटेक्ट में जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि विदाउट हैविंग फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। ये होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड पॉइंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और थर्ड पॉइंट होता है मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट देखते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन होती है द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन which exist between two particles due to masses is called gravitational force। इसको समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया हमारी ये अर्थ है, ये हमने हवा में एक बॉल उछाली, ये बॉल है हमारी। तो बॉल और अर्थ के बीच में कांटेक्ट नहीं है, लेकिन बॉल और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जो बॉल और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको क्या कहेंगे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन से पता चल गया क्या, पार्टिकल जिसका कुछ ना कुछ मास होगा तो उसके बीच में, 2 पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका हमने एग्जांपल भी देख लिया। नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्स का। वो होता है हमारा सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, उसमें 2 पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हो रहा था। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा, चार्ज के बीच में, 2 चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विच एग्जिस्ट between 2 charges is called electrostatic force। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जब सेम पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्जेज होते हैं, तो सिमिलर चार्जेज जब होते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और जब डिफरेंट चार्जेज लेते हैं, जैसे एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब ये रिपेल होंगे तो इनके बीच में फोर्स तो लग रहा है ना कुछ। जब 2 सिमिलर चार्जेज हमने ले लिए तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा है, और रिपेल हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कांटेक्ट में नहीं है ये एक दूसरे के, इसको कह रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आता है थर्ड, आता है हमारा लास्ट है जो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है वो पोल्स के बीच में होता है। तो द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन which exists between two magnetic poles is called magnetic force। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दो पोल है हमारे, ये हमारा साउथ पोल, इस साइड नॉर्थ पोल। इसी तरह ये पोल ले लिया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। जब अपोजिट पोल होते हैं, यानी यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, जब ये अपोजिट पोल आते हैं एक दूसरे के नज़दीक तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अपोजिट पोल आते हैं तब अपोजिट पोल। लेकिन जब सिमिलर पोल आते हैं, जैसे ये ले लिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये ले लिया हमने ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब सिमिलर पोल लेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। सिमिलर पोल्स क्या करेंगे, रिपल्स कर देंगे, रिपल कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये रिपल कर रहे हैं यानी कांटेक्ट में नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। मुझे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। आप सिर्फ इस एक वीडियो को देख के ही आप अपने नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।